पिंकी माँ से कहती है, आप अच्छी माँ तो है पर अच्छी सास नहीं बन पाए। सुधा मंदिर की सीढ़ियाँ उतरती है, सामने से कमला आ रही है। अरे सुधा कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। अब तो घर में बहू आ गई है, कहाँ बिजी रहती हो? लगता है सास बहू में खूब पट रही है। बहू खूब सेवा करती होगी। अरे नहीं कमला, बहू के आने से जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। सुधा को घर जाने की जल्दी है। कमला, पिंकी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है। तुम तो जानती हो आजकल की बहू को, जाकर देखती हूँ अभी तक सोकर उठी भी है या नहीं। सुधा, तुमने तो अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही की थी। हाँ, पिंकी की शादी को 6 महीने हो गए। अपने सास-ससुर की खूब सेवा करती है, कभी शिकायत सुनने को नहीं मिली। बहू ईशा जिसे हर काम सिखाना पड़ता है। इधर बहू ईशा जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। वह किचन में खाने की तैयारी में लग जाती है। जैसे ही सुधा मंदिर से घर आती है, ईशा सभी लोगों का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सुधा, ईशा, खाने की तैयारी हो गई। हाँ माँ जी, सभी सब्जियां बन गई है, बस दही बड़े बनाना बाकी है। ठीक है, और मीठी चटनी भी बना लेना, पिंकी को बहुत पसंद है। मिठाई में गुलाब जामुन भी बना लेना। ठीक है माँ जी। ईशा किचन में चली जाती है। पीछे से ईशा का पति राहुल भी किचन में आ जाता है। राहुल, ईशा तुम पहले कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ईशा, किचन का जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर कुछ खा लेती हूँ। ईशा खाने की सारी तैयारियां करके किचन से बाहर आती है। ईशा कमरे में जाकर हाथ मुंह धोती होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ईशा अपने हाथों से ही बालों को ठीक करती हुई दरवाजा खोलने जाती है। गाड़ी से पिंकी और उसका पति उतरते हैं। सुधा भी बाहर आ जाती है। सुधा पिंकी और दामाद जी को ड्राइंग रूम में लेकर आती है। पीछे से ईशा और राहुल पिंकी के ब्रीफकेस लेकर आते हैं। पिंकी सबसे गले मिलती है। अपनी भाभी ईशा को देखकर हैरान रह जाती है। अभी 6 महीने शादी को हुए हैं और भाभी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ। पिंकी कुछ कहती नहीं। वह ड्राइंग रूम में आकर सबके साथ नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में ईशा सबके लिए लंच लगाती है। राहुल एक बार फिर ईशा से कुछ खाने के लिए कहता है। ईशा, बस पूरी तलना है, फिर मैं भी खा लूंगी। सबके खाने के बाद ईशा अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है। पिंकी का पति उपांशु पिंकी को छोड़कर घर वापस चला जाता है। पिंकी कुछ दिन मायके में रुकने आई है। उपांशु के जाते ही सुधा पिंकी को अपने कमरे में लेकर आती है। सुधा पिंकी से पूछती है, ससुराल में सब कैसे हैं? सास तुम्हारा ध्यान रखती है? हाँ माँ, मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है, हर काम में मेरी मदद करती है। पर माँ, तुम भाभी का ध्यान नहीं रखती। अभी तो भाभी की नई नई शादी हुई है और भाभी का चेहरा कैसा मुरझा सा गया है, उनके चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। पिंकी अपनी माँ से कहती है, आप अच्छी माँ तो है पर अच्छी सास नहीं बन पाए। भाभी शादी होकर जब से आई है तब से अपने मायके नहीं गई। मैं जब से घर आई हूँ मैंने देखा भाभी ने हम सब के साथ खाना भी नहीं खाया, वह केवल घर के कामों में लगी है। आखिर वह हमारी परिवार की सदस्य है, उनका भी हक है हम सबके साथ बैठने का। सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुधा तैयार होकर आती है। माँ, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। आखिर मुझे अपनी बहू की विदाई जो करनी है।
सुधा राहुल और ईशा को आवाज लगाती है। राहुल जा बेटा, ईशा को मायके घुमा ला। ईशा, आज ही तो पिंकी दीदी घर आई है, मैं कैसे मायके जा सकती हूँ? नहीं बेटा, तेरी माँ भी तेरी राह देख रही है। सुधा ईशा को कपड़े और मिठाइयाँ वगैरह देती है, कहती यह सब भी अपने साथ मायके ले जाना। शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो। ईशा का चेहरा चमक उठता है, वह खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करती है। दोस्तों, आपको यह रचना कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।